हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 022 का ब्लॉक 2 का यूनिट 2 ऑलरेडी हम कर रहे हैं। इस वीडियो में हम कार्ल यूंग की थ्योरी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कार्ल यूंग ने अपनी थ्योरी में क्या कहा था। इनफैक्ट जो कार्ल यूंग थे वो भी जो सिगमंड फ्राइड के बाद उसके फॉलोअर थे, उन्होंने भी जो है थ्योरीज में कहीं ना कहीं वो एग्री करते थे उनसे, सिगमंड फ्राइड से। लेकिन उनकी कुछ थ्योरी जैसे सिगमंड फ्राइड ने हर जगह काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो है सेक्सुअल कंटेंट के ऊपर उन्होंने बात की थी, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन पे बात की थी। लेकिन जिससे जो है काफ़ी लोग जो थे नाराज़ थे। जैसे वो क्या, जैसे कार्ल यूंग हो गया, एल्फ्रेड एडलर हो गए, कैरन हॉर्नी ने तो बहुत ही अपोज किया था। तो इस टाइप से क्या कहीं ना कहीं उनको एग्री करते थे, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी उनसे अलग होकर सिगमंड फ्राइड से उन्होंने अपनी खुद की जो थ्योरीज है वो बनाई। तो इसको स्टार्ट करते सबसे पहले क्या कि इन द इनिशियल फेज ऑफ द कैरियर यूंग वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसेप्ट्स ऑफ द सिगमंड फ्राइड। शुरू में वो बहुत ज़्यादा उनसे इन्फ्लुएंस थे। फिर however later on he disagreed with the Freud on the high emphasis being given to sexual content, क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने सेक्सुअल कंटेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। अब जो है इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द, अब जो कार्ल यूंग की थ्योरी है उसमें नंबर पे हम ह्यूमन नेचर के बारे में बात करेंगे। फिर मेजर कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं उनकी थ्योरी के, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन नेचर। इन्होंने क्या कहा है, जो हमारी जो साइकी होती है, साइकी क्या होती है, हमारा जो माइंड होता है, जो हमारे को जिसको बोल सकते हैं हमारी अवेयरनेस क्या होती है, या साइकी को हम कह सकते हैं हमारी होलनेस, जिसको हम साइकी को हम अगर डिफरेंट तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो होलनेस, हमारा एज ए होल जो है हम क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। इन्होंने दोनों चीज़ों को वो एक साथ लेकर चले हैं, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि द कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जिसमें उन्होंने कलेक्टिव और इंडिविजुअल दोनों की बात की। द कॉन्शियस इज अगेन, एक तो हो गया कॉन्शियस, एक हो गया अनकॉन्शियस। उन्होंने क्या किया, जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस अगेन डिवाइड इनटू कलेक्टिव एंड पर्सनल। कलेक्टिव क्या होती है, जो सब लोगों के साथ मिलके होती है, जो सोसाइटी में होती है। पर्सनल जो हमारी खुद की क्या ओपिनियन होते हैं खुद के बारे में। द कलेक्टिव अनकॉन्शियस इंक्लूड सिम्बल्स, इमेजेस एंड आर्कीटाइप, जिसको हम डिटेल में अभी आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ईगो। ईगो क्या होती है, ईगो इज नॉट द रियलिटी। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने भी ईगो को कहा है, लेकिन जैसे सिगमंड फ्राइड ने कहा था, सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा था कि ईगो क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द रियलिटी। इन्होंने क्या कहा, ईगो क्या होते हैं, वो रियलिटी नहीं होती, बल्कि हमारी क्या होती है, इधर कॉन्शियसनेस होती है, हमारी जो है ये कॉन्शियसनेस होती है। दिस मेंटेन द रिलेशन विद अदर, जिसके कारण हमारे क्या होते हैं, हमारे लोगों के साथ रिलेशन, हमारे खुद के अपने साथ भी और लोगों के साथ जो रिलेशन बनते हैं, दैट इज आर बेस्ड ऑन द ईगो। तो क्या होता है कि द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, द ईगो गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द सेल्फ एंड द लेटर हाफ ही गेट्स कनेक्टेड विद द ईगो। ये कहने का मतलब इन्होंने क्या कहा, कि जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर ईगो नहीं होती, उसकी जो ईगो होती है वो क्या होती है, सेपरेटेड होती है किससे, उसके खुद के सेल्फ से। लेकिन जब वो बड़ा होता है, द लेटर हाफ, जब उसकी लाइफ के कुछ टाइम के बाद वो क्या होता है, जो उसका सेल्फ होता है वो क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है विद द ईगो, जिसके कारण उसकी इंडिविजुएशन बनती है। इंडिविजुएशन क्या होता है, उसकी खुद की पहचान बनती है, अपनी आइडेंटिटी बनती है, जिसमें वो अपने आप को पहचानना शुरू कर देता है। तो इन्होंने ईगो को क्या कहा है, मेनली कॉन्शियसनेस पे बेस्ड होती है। जो कि छोटे बच्चा जो होता है वो तो कॉन्शियस नहीं होता है कि उसकी सेल्फ के बारे में उसको नहीं पता होता है। जो वो बड़ा होता है तो उसकी जो है अपनी वो पहचान शुरू कर देता है, उसकी जो ईगो होती है वो कनेक्ट हो जाती है अपने सेल्फ के साथ, एंड जिसके कारण उसका क्या होता है, इंडिविजुएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर बात करते हैं पर्सोना। पर्सोना क्या होता है, डिफरेंट मास्क जो हम अपने घर में, जैसे हम अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर के साथ अलग तरीके से बात करते हैं, घर के बाहर स्कूल में हैं तो वहाँ अलग करते हैं, कॉलेज में तो अलग हैं, अपने जॉब में हैं, एम्प्लॉयमेंट में हम अलग तरीके से बात करते हैं, अपने इवन सोसाइटी में लोगों से मिलते हैं, नेबर से मिलते हैं तो डिफरेंट तरीके से। पर्सोना का मतलब क्या था, कॉन्शियस रोल वी अज्यूम इन प्रेजेंटिंग आवरसेल्फ टू द वर्ल्ड। हम कैसे अपने आप को पूरे वर्ल्ड के सामने जो है प्रेजेंट करते हैं, दुनिया के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द पर्सोना। दिस इज स्ट्रक्चर्ड फ्रॉम द इंट्रोजेक्शन दैट कम फ्रॉम द पेरेंट। ये हमें कहाँ से मिलती है, अपने पेरेंट्स से मिलती है और सोसाइटी से मिलती है। जैसे वो करते हैं वैसे ही हम सीखते हैं अपनी सोसाइटी में। छोटा बच्चा होता है उसको तो नहीं पता होता ना कि किसी के साथ कैसे बात करनी है, वो लोगों को देखता है, अपने पेरेंट्स को देखता है, अपनी सोसाइटी को देखता है, जो वो बड़ा होता है। और इस पे क्या होता है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स फ्रॉम अस। इसलिए वो क्या होता है कि हम कैसे अब लोगों से सीखते हैं, कैसे हम देखते हैं कि लोगों की हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और कैसे लोग हमारे से एक्सपेक्ट करते हैं। एंड दिस एस्पेक्ट ब्रिजेस द गैप बिटवीन द वर्ड एंड ईगो।
हमारी खुद की ईगो में, खुद का हमारा जो, जैसे हमने ईगो का मैंने क्या कहा था, इंडिविजुएशन, हमारी खुद की सेल्फ, हमारे उसके बीच में, और जो दुनिया के सामने हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उन दोनों के बीच में क्या करते हैं, ये गैप को प्रेजेंट करता है। यानी पर्सोना का सिंपल वर्ड में कहते हैं हम डिफरेंट तरीके से हम कैसे लोगों के साथ डील करते हैं, कैसे हमारे जो डिफरेंट मास्क हम पहनते हैं, दैट इज कॉल्ड द पर्सोना। देन कम टू शेडो। शेडो कहता है जो नेगेटिव फीलिंग होती है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हर एक किसी के अंदर क्या होता है, नेगेटिव ईगो होती है, उसको इन्होंने क्या कहा, शेडो कंसिस्ट ऑफ द एनिमल इंस्टिंक्ट दैट ह्यूमंस इनहेरिटेड इन देयर इवेल्युएशन। बचपन से हमारे बाय बर्थ हमारे अंदर कुछ नेगेटिव फीलिंग होती हैं, इसको इन्होंने शेडो का नाम दिया है, एनिमा। एनिमा क्या होती है, ह्यूमन बायसेक्सुअल एनिमल। हर इनह्यूमन जो होता है, वो क्या होता है, बायसेक्सुअल का मतलब क्या है, जैसे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन बोथ सेक्सेस। इन्होंने क्या कहा कि जो कार्ल यूंग ने, जो अगर मेल है तो मेल में भी फीमेल की क्वालिटीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अगर फीमेल है तो फीमेल में भी जो है मेल की होती है। जहाँ मेल के अंदर एनिमा इज द कलेक्शन ऑफ फेमिनिन क्वालिटीज़ ऑफ द मैन, अगर एक मैन है उसके अंदर फीमेल की क्वालिटीज़ हैं, यानी जैसे इन्होंने कहा है यहाँ पे, द पर्सन फील्स ड्रीवन बाय फोर्स एंड इज नॉट एबल टू क्रिएटिव अंटिल ही एक्सेप्ट दिस सेंस ऑफ डिसकम्फर्ट विद द सेल्फ इफ दिस पार्ट इज डिनाइड। यहाँ पे ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर किसी मेल के अंदर अगर फीमेल की क्वालिटीज़ हैं, मान लीजिए कोई मेल है, वो बहुत ही ज़्यादा वो शाई नेचर का है, मान लीजिए बहुत शाई नेचर का है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि जो नॉर्मली क्या कहा जाता है कि जो फीमेल होती हैं वो ज़्यादा शाई नेचर की होती हैं। अगर मेल ज़्यादा शाई नेचर का है तो इन्होंने क्या कहा है कि इस टाइप की जो क्वालिटी, जो जैसे वीमेन है रोना शुरू कर देती हैं हर बात के ऊपर, ये कहा जाता है, ऐसा नहीं कि फैक्ट है ये, तो इन्होंने क्या कहा है कि इस टाइप की जो क्वालिटी है जो कि फीमेल की होती हैं, वो अगर किसी मेल में देखने को मिलती है तो उसको एनिमा कहते हैं। और एनिमस क्या होता है, अगर किसी फीमेल के अंदर मेल की क्वालिटीज़ होती हैं तो वो क्या होती है, एनिमस। कोई ऐसा कोई, जैसे हमने पढ़ा था कि लड़की जो है वो उसी रंग से उसका रहना, खाना, पीना, पहनना जो होता है बॉय की, जिसको हमने टॉम बॉय का भी नाम लिया था, तो इस टाइप की जो क्वालिटीज़ होती हैं इनको इन्होंने एनिमस का नाम लिया है। फिर बात करते हैं सेल्फ की। सेल्फ में उन्होंने क्या कहा है कि जब टोटलिटी ऑफ द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस दोनों से मिलकर हमारा क्या होता है, सेल्फ इज़ कम्पोज ऑफ द, जिसमें इन्होंने क्या कहा कि कॉन्शियस भी और अनकॉन्शियस दोनों चीज़ें होती हैं। जबकि सिगमंड फ्राइड ने 3 चीज़ें ली थी, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। इन्होंने क्या कहा है, वो 2 चीज़ों को लेकर बनता है हमारा सेल्फ, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। द सेल्फ इज कंसिडर्ड एज मिड पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटी अराउंड विच ऑल अदर सिम्टम आर, जो हमारा जो खुद का जो क्या कहते हैं, वो जो सेल्फ बनता है वो क्या होता है, हमारी पर्सनैलिटी का मेन पार्ट होता है, जिसमें उसके आसपास हमारे बाकी जो सोसाइटी है, हमारा खुद का सेल्फ है, हमारे जिन लोगों से हम डील करते हैं, वो सब चीज़ें हमारे आसपास जो होते हैं हमारे खुद के सेल्फ के कारण ही होती है, वो हमारी पर्सनैलिटी का मेन पार्ट होता है। इट मोटिवेट्स ह्यूमन बिहेवियर टू बिकम होल। हमारा जो बिहेवियर होता है हमारे सेल्फ के, हमारी ओरिजिनलिटी पे, हमारी कैसे हम अपने को, हमारी आइडेंटिटी पे बेस होता है। द सेल्फ इज लाइफ गोल फॉर विच पीपल स्ट्राइव कॉन्स्टेंटली एंड रियरली रीच। जिसमें सेल्फ क्या होता है, हमारी खुद की इंडिविजुअलिटी होती है, हमारी इंडिविजुएशन होती है, जहाँ पे हर कोई वहाँ तक पहुँचना चाहता है। हमारा हर कोई चाहता है कि हम अपने एक हमारी लाइफ का गोल हो जिसमें हम वहाँ तक उसको रीच कर सकें। हमारे खुद का पोटेंशियल क्या होता है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमारे सेल्फ से रिलेटेड होती है, जिसमें कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस दोनों बातें होती हैं। जिनको अनकॉन्शियस क्या होगा, जो हमारे दिमाग में चल रही होती है, जो हम सोसाइटी से सीखते हैं, हमारी जो ऑलरेडी हमारे कल्चर में है, हमारी फैमिली में है। कॉन्शियस जिसको हम खुद ही अवेयर हैं, जिस चीज़ से हम उसको अटेन आगे अपने लाइफ के गोल सेट करके उसको और आगे जो है अवेयर होकर उसको अटेन करना चाहते हैं। अब मेजर कंस्ट्रक्ट्स की इन्होंने बात की है, साइकोलॉजिकल टाइप्स की इन्होंने बात की है। इन्होंने क्या कहा है कि 2 तरह के लोग होते हैं, तो इंट्रोवर्ट होते हैं और एक एक्सट्रोवर्ट होते हैं। जिसमें इन्होंने साइकोलॉजिकल टाइप का मतलब क्या है, 2 तरह के लोगों की बात की है हमारी सोसाइटी में, या तो वो इंट्रोवर्ट होते हैं या एक्सट्रोवर्ट होते हैं। द 2 पॉसिबल वेज ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड, ये लोग 2 तरह से इन्होंने कहा है। एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, प्री ऑक्यूपाइड विद अंडरस्टैंडिंग नेचुरल फिनोमिनन विद एंड एक्सप्लेनिंग दैम थ्रू जनरल प्रिंसिपल। ये लोग वो होते हैं जो कि अपने आप को बहुत आउटवर्डली ओरिएंटेड होते हैं, लोगों के साथ एंजॉय करते हैं। लेकिन जो इसके अलावा जो उल्टा, इसके जो ऑपोजिट होते हैं, डेट आर कॉल्ड द इंट्रोवर्ट, जो कि अपने आप में रहते हैं, अनअटैच्ड होते हैं और इनवर्डली ओरिएंटेड होते हैं।
फिर हम बात करते हैं इन्होंने कॉम्प्लेक्सेस की बात की। कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है, ये कि पर्सनल अनकॉन्शियस, हमारी खुद की, हम कैसे मतलब कि कैसे हम किसी को साथ अपना खुद का हमारा जो पर्सनल जो अनकॉन्शियस माइंड में चलता है, हमारी जो मेमोरीज होती हैं। एक कॉम्प्लेक्स इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फीलिंग्स हैं, परसेप्शंस हैं, मेमोरीज हैं एंड थॉट दैट एग्जिस्ट इन द पर्सनल अनकॉन्शियस। For example, a child experience with his mother, if over affectionate and over nurturing etc., would make the child get fixated with mother, or if totally neglected and rejected, a certain degree of hostility towards mother would develop। यानी कॉम्प्लेक्सिस का मतलब क्या है, हमारी पर्टिकुलर हमारी खुद की जजमेंट क्या है, हमारी खुद की परसेप्शन क्या है, परसेप्शन हमारी खुद की क्या है, हमारी मेमोरीज क्या है, हमारे थॉट्स क्या हैं, हमारे पर्सनल अनकॉन्शियस माइंड में चलते हैं। मान लो एक माँ जो है बच्चे को शुरू से ही, हालांकि हर माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, लेकिन कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शुरू से अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच होता है, तो वो क्या होता है, बच्चे के खुद के अनकॉन्शियस, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल अनकॉन्शियस माइंड में होता है, जिसके कारण वो अटैच रहता है अपनी माँ से। इसके अलावा ऐसा एक्सपीरियंस जो कि कई बार माँ बच्चे से ज़्यादा अटैच नहीं होती है, या हर बात पे उसको क्या है डांटती है, रोकती है, टोकती है, उसको रीइंफोर्स नहीं करती है ना, बहुत ही अथॉरिटेरियन पेरेंट है, तो उस केस में क्या होता है, उसके दिमाग के अंदर उस टाइप के जो होती है एक, जिसको हम इमेज कहते हैं, वो छप जाती है कि हमारे उस टाइप के पर्सनल अनकॉन्शियस में, चाहे पॉजिटिव के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में नेगेटिव। तो ये इसको हम इन्होंने क्या कहा, कार्ल यूंग ने कॉम्प्लेक्सिस का नाम दिया। फिर आर्कीटाइप्स का नाम दिया। ये क्या होता है, ये हमारा क्या था, पर्सनल, हमारा पर्सनल अनकॉन्शियस था। ये हमारा कौन सा, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जो कि हमारे को सोसाइटी में लोगों से, जब हम लोगों के कांटेक्ट में आते हैं तब हम सीखते हैं कैसे हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे कल्चर में होते हैं, हमारे अपनी फैमिली में। कई आप देखो कि किसी फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा कस्टम्स होते हैं कि आपको हर मौके के ऊपर ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो वो सब चीज़ें क्या होते हैं, आर्कीटाइप्स टाइप की होती है, जो कि हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस होती है, जिसको हमारे एंसेस्ट्रल, या जिसको हम कह सकते हैं हमारे एंसेस्ट्रल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो कि पुरानी बातें, जो पुराने मिथ होते हैं, जो हमारे दिमाग में हम लोगों से सीखते हैं, हमारे कल्चर में चले आ रहे हैं, अपनी हमारी फैमिली में चले आ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि बहुत पुराना, हम शुरू से देखते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो जो है हम सोचते हैं वो काम नहीं बनेगा, या हम जैसे हम देखते हैं एग्ज़ाम वाले दिन हम मीठा दही खा के जाते हैं। तो ये क्या है, हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जो हमारी सोसाइटी से हमारे को मिले हैं, हम उनको सीखते हैं, हम उनको समझते हैं, हमारे ऐसे मिथ होते हैं, सिंबल होते हैं, फैंटेसीज होती हैं, जिसमें क्या होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव अनकॉन्शियस यानी आर्कीटाइप्स। अभी है पर्सनल अनकॉन्शियस, ये भी मोरलेस यही चीज़ है, कॉम्प्लेक्सिस, जिसमें क्या होता है, मेमोरीज होती हैं ऑफ द चाइल्डहुड एंड पास्ट इवेंट्स एक्सपीरियंस बाय द इंडिविजुअल, दीज आर जस्ट बिलो द सरफेस लाइन। ये भी वही चीज़ है कि हमारी खुद की, जिसको हमारे जो जितने भी ह्यूमन बींग होते हैं, उनके दिमाग में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं अपने खुद के पर्सनल। ये भी क्या, हमारा पर्सनल अनकॉन्शियस है, जिसको इन्होंने यहाँ पे दिया भी था, पर्सनल अनकॉन्शियस। फिर बात करते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जो कि हमारा क्या है, आर्कीटाइप्स, जिसमें हमने यहाँ पे किया था कलेक्टिव अनकॉन्शियस। अगेन वही चीज़ है कि बायोलॉजिकली बेस्ड होता है, हमारी इनहेरिटेड मेमोरी होती है, पास्ट ह्यूमन एनिमल जो एंसेस्टर्स होते हैं। कहने का मतलब कि हमारे को हमारी फैमिली से, एंसेस्टर्स से जो हम मिथ होते हैं इस टाइप के, जो हमारे को हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिली में हमारे को मिलते हैं, उन्हीं को ही हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो इस टाइप से इन्होंने क्या कहा है कि ये जो है कार्ल यूंग ने डिफरेंट तरीके से अपनी इस थ्योरी के अंदर ये सब मेनली इन्होंने क्या कहा कि पर्सनल और कलेक्टिव